हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 1 क्वाड्रिलेटरल से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 8.9, जहां पर हम समझेंगे कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड और हाफ ऑफ इट्स। यहां पर हमको यह समझना है कि यदि किसी भी ट्राइंगल में अगर दोनों साइड्स मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी जो थर्ड लाइन होगी, ठीक है, और उसी की आधी भी होगी। चलते हैं डायग्राम में समझते हैं। देखिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये एक ट्राइंगल है। अब ए बी सी डी एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स एंड वाई आपके क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। एक्स एंड वाई आपके क्या है, मिड पॉइंट। और एक्स और वाई को ज्वाइन करने वाली लाइन, एक्स और वाई को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होगी बी सी के, ये हमको प्रूफ करना है। और एक्स वाई हाफ होगी बी सी के, ये भी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हमको गिवन क्या दे रखा है इसमें, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो देखिए गिवन में दे रखा है ABCD इज अ ट्राइंगल, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ X and Y are the midpoint of AB and AC, ठीक है। AB और AC के क्या है, मिड पॉइंट है। कौन से, आपके X एंड Y, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ में हमको करना है कि एक्स वाई is parallel to BC and XY is half of BC। देखिए आपको NCERT प्लस RS अग्रवाल की दोनों की मिक्स थ्योरम है, क्योंकि NCERT में तो सिर्फ प्रूफ में यही लिखा है XY पैरेलल टू BC, लेकिन उसमें ये भी नहीं लिखा एंड हाफ ऑफ इट्स, पर ये भी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पूरी थ्योरम को अच्छे से समझिए, आपको गारंटीड दे रहा हूँ, आपको इसके क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए चलते, अब टू प्रूफ हो गया हमारा। अब टू प्रूफ होने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे हम BC लाइन को एक्सटेंड। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे XY लाइन को एक्सटेंड। तो लिखेंगे एक्सटेंड तो लिखेंगे एक्सटेंड XY लाइन। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि XY लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। तो इस XY लाइन को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इस एक्सटेंड लाइन को हम पॉइंट दे देंगे, पॉइंट O, और उस O पॉइंट को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, C से। तो यहां पर हमने क्या किया, C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, XY लाइन को उसी के बराबर, जो जितनी XY लाइन है उतनी ही बराबर से YO लाइन ड्रॉ कर ली, मतलब ये लाइन इस लाइन के इक्वल कर ली, ठीक है। और साथ में जहां पर ये खत्म हुई उस O पॉइंट को C पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे एक्सटेंड XY लाइन एट O। XY लाइन को कहां तक एक्सटेंड कर दिया, O तक, और O को ज्वाइन कर दिया किससे, C से, एंड ज्वाइन OC। और उसके बाद OC को क्या कर दिया, उससे ज्वाइन कर दिया। अब आपको मालूम है कि यहां पर हमने एक चीज और प्रूफ कर ली है, मतलब एक चीज और लेट कर ली है कि XY जो लाइन है वो इक्वल्स टू है YO लाइन की, मतलब जो XY लाइन है वो YO लाइन की क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हमको इसके बाद करना है प्रूफ। तो देखिए प्रूफ बड़ा इजी सा है। आपको समझना ये है कि इस ट्राइंगल को अगर हम इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट कर लें तो हम कहेंगे AX इज इक्वल टू OC। ये हम सबसे पहले प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने ले लिया इन ट्राइंगल AYX एंड, तो मैंने ले लिया इन ट्राइंगल AYX एंड ट्राइंगल COCYO, ठीक है।
ए एक्स वाई मतलब ए वाई एक्स और सी ओ वाई दोनों को क्या ले लिया है मैंने, कॉन्ग्रुएंट ले लिया है, मतलब ट्राइंगल चूज कर लिया है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अब आपको मालूम है ट्राइंगल चूज करने के बाद हमको साफ पता है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट। दूसरी चीज y इज द मिड पॉइंट, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक। और ये वाली साइड तो हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल कर ही ली है, तो लिखते हैं कि ए वाई इज इक्वल टू सी वाई, और ये क्या हुआ क्योंकि y इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अब आपको मालूम है ए वाई इज इक्वल टू सी वाई ले लिया है क्योंकि y क्या है उसका मिड पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, तो दूसरा ले लिया मैंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो कि है वर्टिकल ओपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैंने ले लिया है। अब तीसरी चीज जो मैं लूंगा वो लूंगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ओ, तो मैंने लिख लिया एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ओ। और एक्स वाई वाई ओ क्यों लिए हैं, क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हमने इसको क्या कर लिया था, प्रूफ कर लिया था, तो बाय कंस्ट्रक्शन हम इसमें लिख देंगे, ठीक। अब चलते हैं क्योंकि हमने इसको प्रूफ कर लिया है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए वाई एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी वाई ओ। अब जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू सी ओ बाय सी पी सी टी। तो ए एक्स और सी ओ को हमने प्रूफ कर लिया बाय सी पी सी टी। अब दूसरा एंगल हम बनाएंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 को क्या कर लेंगे हम, सीपीसीटी से प्रूफ कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये दोनों किससे हुए हैं, सीपीसीटी से, ठीक है। अब आपको इतनी बात पता चल चुकी है। अब आपको मालूम है अगर 3 और 4 आपस में सीपीसीटी से हुए हैं तो ये तो क्या बन रहे हैं, एक अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ए एक्स इज पैरेलल टू ओ सी, ठीक है। तो चलते हैं इधर, तो हम लिखते हैं कि दीज आर अल्टरनेट एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज पैरेलल टू ओ सी, ए एक्स इज पैरेलल टू ओ सी। तो वहां पर हम ये लिख सकते हैं कि एक्स भी इज पैरेलल टू ओ बी। कैसे लिखेंगे, देखिए यहां से अब मैं यहां पहुंच चुका हूं, आपको यहां करा रहा हूं अभी ये थ्योरम यहां से। तो आपको मालूम है ए एक्स इज पैरेलल टू ओ सी, तो ए एक्स अगर पैरेलल टू ओ सी है तो हमको मालूम है ए बी इज पैरेलल टू ओ सी, पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। अब आपको मालूम है कि ए बी एक्स बी से भी मिलकर बना हुआ है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बी इज पैरेलल टू ओ सी, ठीक है। एक्स बी इज पैरेलल टू ओ सी। अब देखिए जरा समझिए, ए एक्स इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ए एक्स ओ सी के क्या था, इक्वल था, और ए एक्स एक्स बी के इक्वल है। तो लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। ए एक्स जो है वो एक्स बी के भी इक्वल है। क्यों है, क्योंकि एक्स क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो यहां पर हम लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स बी इज पैरेलल टू क्या होगा, ओ सी। एक्स बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ओ सी के पैरेलल हो जाएगा। जब एक साइड आपकी पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। थ्योरम नंबर 8.8 में मैंने कराया था। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट तो यहां पर हम कह सकते हैं इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट वाली इक्वेशन कि एक्स बी इज पैरेलल टू ओ सी। इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक्स बी सी ओ इज पैरेलल। तो हम लिखेंगे एक्स बी सी ओ इज पैरेललोग्राम। तो यहां लिखेंगे एक्स बी सी ओ इज अ पैरेललोग्राम।
और यहां पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की वजह से। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अगर ए एक्स बी सी ओ पैरेललोग्राम हो चुका है तो हम लिख सकते हैं कि एक्स ओ इज पैरेलल टू बी सी। तो यहां लिखेंगे एक्स ओ इज पैरेलल टू बी सी। अगर एक्स ओ पैरेलल बी सी के है तो एक्स ओ किसका हाफ है भाई, एक्स ओ एक्स वाई का भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। और यही हमको क्या करना था सबसे पहले, प्रूफ एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। क्यों हुआ, क्योंकि एक्स ओ पैरेलल है बी सी के। अब एक बात बताइए, एक्स ओ पैरेलल अगर बी सी के है तो एक्स वाई भी तो पैरेलल होगा बी सी के, तो इसीलिए एक्स वाई भी क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमको मालूम है कि एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। अब एक और टॉपिक रह गया यहां पर, एक्स वाई इज हाफ ऑफ बी सी। तो आइए चलते हैं, इसको खत्म कर दिया है मैंने, तो अब मैं थोड़ा सा यहां पर करा देता हूं इस थ्योरम को। तो देखिए यहां पर समझिए इस थ्योरम को। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट आपका यहां पर गया है और ये वाला जो पार्ट है ये यहां पर कंप्लीट तो हो गया है। एक पार्ट हमारा पार्ट क्लियर हो गया है, लेकिन दूसरा पार्ट करने के लिए अब आपको यहां से यहां पर देखना है। तो अगर एक्स वाई पैरेलल बी सी के हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि एक्स ओ इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहां पर लिख देंगे एक्स ओ इज इक्वल्स टू बी सी। अगर एक्स ओ इक्वल्स टू बी सी है तो हम कह सकते हैं कि एक्स ओ जो है वो डबल ऑफ एक्स वाई है। देखिए जरा, एक्स ओ जो है वो क्या है, एक्स ओ को अगर देखें तो एक्स ओ हमारा मिलकर बना है एक्स वाई और वाई ओ से। तो लिखेंगे एक्स ओ इज एक्स वाई प्लस वाई ओ। अब आपको मालूम है ये दोनों आपस में इक्वल है, एक्स वाई और वाई ओ आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई, करेक्ट, क्योंकि एक्स वाई क्या है, वाई ओ के इक्वल है, तो यहां पर लिख दिया। अब इसको अगर प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 2xy और ये क्या है हमारा xo। अब देखिए जरा, xo तो निकल आया। अब आपको मालूम है xo की जगह पर मैं 2xy लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख दिया 2xy इक्वल्स टू bc। अब आपको मालूम है हमें प्रूफ क्या करना है, xy इज हाफ ऑफ bc। तो इस 2 को कहा ले जाएगी नीचे की तरफ, तो xy इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ bc। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पर हमारी थ्योरम होती है खत्म। आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमको कुछ नहीं करना, हमको सबसे पहले एक्स वाई पैरेलल करना है बीसी के। फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, देन सेकंड टारगेट हमारा ये है कि एक्स वाई इज हाफ ऑफ बीसी। उसके लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इसके इक्वल एक लाइन बनाई और उसको ज्वाइन कर दिया सी से। अब आपको मालूम है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट करके, कॉन्ग्रेंट करने की वजह क्या थी, वो ये थी कि हमको ये साइड इस साइड के इक्वल चाहिए और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल चाहिए, तभी हम इसको पूरे को पैरेललोग्राम बना पाएंगे। जब पैरेललोग्राम बना लेंगे तो ये साइड इस साइड के क्या कर लेंगे, पैरेलल कर लेंगे, और जब पैरेलल कर लेंगे तो इसकी हाफ भी कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में।